जय माँ लक्ष्मी। मेरे सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम सुनेंगे अगहन बृहस्पति व्रत में सुने जाने वाली श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप व्रत भी ना रख पाए तो भी इस कथा को श्रवण मात्र से ही आपकी सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त होगा, मन की इच्छाएं पूर्ण होगी। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा अनेक नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित है। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी और ब्रह्मालोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा, पद्मा वन में पद्मा और मालती वन में मालती, केतकी वन में सुशीला, कंदब वन में कंदमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी, घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रसरवान नाम के एक राजा थे। वे बड़े पराक्रमी थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों को उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम सांबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के महल में रहें। इसके बाद राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी। वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएंगे। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर लिया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर आ पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछा। बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम बुरनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकते रही। उसकी दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख समृद्धि देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुना दी। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परमलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी ने दासी को पूजा विधि महिमा बता दी। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य और घमंड हो गया। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राज दरबार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि यह श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली। उन्होंने सांबाला को सारी बात बताई। सांबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने सांबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन यानी मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। सांबाला ने परम श्रद्धा के साथ श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद के दिन बिताने लगी।
इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हो गया। फलस्वरूप राजा भद्रसर्वा का राज्य एवं कारोबार नष्ट हो गया। वहां तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी दशा हो गई कि एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाए, अपना हाल उसे बता दें, वह जरूर ही हमारी मदद करेंगे। इस प्रकार राजा भद्रसर्वा दामाद के पास रवाना हो गए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए ठहर गए। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वह रानी सांबाला के पिता है, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान बेचकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने के मोहरों से भरा घड़ा दे दिया। राजा भद्रसर्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हो गई। उन्होंने सोने के मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन बीत गए। इस प्रकार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगन मास का अंतिम गुरुवार था। सांबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखते हुए उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिन बीत जाने पर राजकन्या सांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। कह कि सांबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था, उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण सांबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर नहीं हुआ, बल्कि अनादर किया गया। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसके पिताजी के घर से थोड़ा नमक लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर सांबाला ने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? सांबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन सांबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बना दिया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर सांबाला ने थाली में थोड़ा नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट बन गया। तब सांबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को सांबाला की बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख समृद्धि शांति प्राप्त होती है। सभी मनोकामनाएं माता लक्ष्मी पूरी कर देती है। परंतु ये सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करें। अगर आपसे व्रत भी ना रहे तो भी आपको कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, जिसे माँ लक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देती है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। आइए अब दूसरी कहानी को रसपान करते हैं। एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन में भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वर्णन करेगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए और विष्णु भगवान ने नारद जी की इच्छा से अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी वहां के उदास होकर लौट गए तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद जी हैरान हो गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है, एक वानर होता है। भगवान विष्णु ने नारद को वानर रूप दे दिया। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे बैकुंठ पहुंचे। आवेश में आकर भगवान को श्राप दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। इसलिए राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा। महालक्ष्मी जो बैकुंठ में निवास करती है, स्वर्गलोक की लक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती है, राधा जी जो गोलोक में निवास करती है, दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती है,
गृह लक्ष्मी जो गृह में निवास करती है, शोभा जो हर वस्तु में निवास करती है, रुक्मिणी जो गोलोक में निवास करती है, और राजलक्ष्मी सीता जी जो पाताल और भूलोक में निवास करती है। बोलिए महालक्ष्मी की जय हो। एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि पृथ्वीवासियों में भक्ति बहुत बढ़ गई है। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि प्रभु वो आपको नहीं मुझे पाना चाहते हैं। नारायण भगवान कहने लगे लेकिन वो तो नारायण नारायण करते हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी अगर आपको विश्वास नहीं हो तो उनकी परीक्षा ली जाए। भगवान नारायण एक संत का रूप धारण करके एक नगर के सेठ के पास जा पहुँचे और उनसे कहने लगे कि मैं कथा सत्संग करना चाहता हूँ। सेठ ने उनसे रहने खाने पीने और कथा करने का पूरा प्रबंध कर दिया। पहले दिन थोड़े ही लोग कथा सुनने आए, दूसरे दिन भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। संत जी के कथा की प्रसिद्धि हुई तो तीसरे दिन बहुत भीड़ लग गई। अब माता लक्ष्मी विचार करने लगी अब मुझे भी चलकर देखना चाहिए। लक्ष्मी जी एक घर के बाहर पहुंची तो घर की मालकिन घर को ताला लगाकर कथा श्रवण करने जा रही थी। लक्ष्मी जी कहने लगी बेटी मुझे थोड़ा पानी पिला दो। तब वह औरत माता लक्ष्मी से कहने लगी मुझे तो सत्संग सुनने जाना है, देर हो रही है। लेकिन फिर भी उसने बेमन माता लक्ष्मी को एक लोटा जल पीने को दे दिया। अब जब लक्ष्मी माता ने उसे लोटा वापस दिया तो वह सोने का हो चुका था। सोने का लोटा देख वह औरत उत्साहित होकर कहने लगी कि माता जी आप तो भूख भी लगी होगी, खाने को कुछ लाती हूँ। उसके मन में लालच आ गया। उसके मन में हुआ कि अगर खाने की प्लेट कटोरी चम्मच भी दूंगी तो वह भी सोने की हो जाएगी। लक्ष्मी माता से कहने लगी कि नहीं बेटिया तुम तो कथा सुनने जा रही हो, आप जा सकती हो। औरत बेमन से कथा सुनने चली गई। वहाँ जाकर उसने चमत्कारी बुढ़िया के बारे में सब औरतों को बता दिया। धीरे धीरे सभी औरतें सत्संग में से उठकर माता के दर्शन करने चली गई। माता जी जिसके घर में भोजन करती है, जल पीती है, उसके बर्तन सोने के हो जाते हैं। माता जी की प्रसिद्धि बढ़ गई और भगवान विष्णु को कथाकार के रूप में धरती पर आए थे। उनकी कथा सुनने वालों की संख्या कम हो गई। भगवान ने यजमान से पूछा कि अब कथा सुनने कम लोग क्यों आते हैं। उन्होंने कहा कि नगर में कोई चमत्कारी बुढ़िया आई है, जिस भी बर्तन में खाना खाती है, पानी पीती है, वह बर्तन सोने का हो जाता है। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो गया। जिस सेठ ने भगवान विष्णु के रहने खाने कथा की व्यवस्था की थी, वह भी चमत्कारी माता जी के पास पहुँचे और कहने लगी आप मेरे घर पर क्यों नहीं पधारी। लक्ष्मी जी कहने लगी जब तक वह कथाकार तुम्हारे घर पर है मैं नहीं आऊँगी। सेठ जल्दी से घर गया और कथाकार से कहने लगा कि महाराज आपके रहने खाने की व्यवस्था मैंने धर्मशाला में करवा दी। कथाकार कहने लगा अब तो कथा में कुछ ही दिन शेष रह गए, फिर आपने मेरी व्यवस्था धर्मशाला में क्यों करवा दी। सेठ कहने लगा मेरे घर में आपसे भी कोई खास रहने वाला है। लक्ष्मी जी उस सेठ के पीछे पीछे ही उसके घर पर आ गई। वह सेठ से कहने लगी मुझे इस कथाकार से कोई ज़रूरी बात करनी है, कृपा आप बाहर जाएं। सेठ के बाहर जाते ही लक्ष्मी जी कहने लगी कि क्यों प्रभु, मैंने कहा था यह भक्ति आपको पाने के लिए नहीं मुझे पाने के लिए कर रहे हैं। भगवान कहने लगे लक्ष्मी माना तुम उचित कर रही हो, लेकिन तुम यहाँ पर तब आई जब मैं नारायण संत के रूप में जहाँ पधारा, जहाँ संत कथा करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, वहाँ लक्ष्मी स्वतः चली जाती है। भगवान विष्णु अपने धाम वापस लौट आए। अगले दिन सेठ के घर पर लोगों का तांता लग गया। हर कोई चाहता था कि चमत्कारी बुढ़िया उसके घर पर आकर भोजन ग्रहण करे ताकि उनके बर्तन सोने के हो जाए। लेकिन यह क्या, माता जी ने सबको चौंका दिया। मैं तो अब वापस जा रही हूँ। सब लोग आश्चर्य से पूछने लगे क्या माता जी हमसे कोई गलती हो गई। माँ लक्ष्मी जी कहने लगी मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण रहते हैं। आप लोगों ने नारायण को पहले ही भेज दिया। नारायण के बिना अकेले यहाँ कैसे रह सकती हूँ। इतना कहकर लक्ष्मी जी अपने धाम को चली गई। अगर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो नारायण जी की भक्ति तो अवश्य ही करनी होगी। जहाँ नारायण भगवान की भक्ति नहीं वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। लक्ष्मी जी स्वयं पीछे पीछे आ जाती है जहाँ नारायण की भक्ति होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण के साथ रहती है। एक बार एक सीधा साधा अनपढ़ गवार किसान था। वह एक संत जी के पास गया और कहने लगा मुझे ईश्वर का ऐसा नाम बता दो जिसे मैं सारा दिन जपता रहूं, अपना काम भी करता रहूं, मेरा परलोक भी सुधर जाए। संत ने कहा ठीक है, तुम अगमोचन अग जाने के पाप और मोचन जाने हरने वाला
नाम जपा करो। अगमोचन नाम का दिन रात जप किया करो। सीधा सादा किसान रास्ते में जाते जाते अगमोचन अगमोचन नाम रटते हुए जा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ए को भूल गया। वह गमोचन गमोचन नाम रटने लगा। अब दिन रात वह गमोचन गमोचन रटता रहता। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुराने लगा तो माँ लक्ष्मी जी ने इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु जी कहने लगे, लक्ष्मी, मेरा एक भक्त मेरा नाम रट रहा है जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं, लेकिन नाम चाहे वह गलती ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है। इसके मन में मेरी छवि है। उसका गलत नाम लेने के कारण ही मुख पर मुस्कान है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, आपको लगता है यह आपका सच्चा भक्त है, तो चलो इसकी परीक्षा ली जाए। विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है, चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया और खेत किसान के पास जा पहुँचे। भगवान विष्णु जी कहने लगे, लक्ष्मी, परीक्षा तुमको लेनी है, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ कंडे बने हुए थे, तो विष्णु जी कहने लगे, मैं उसके जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान से परीक्षा लो। माँ लक्ष्मी उस किसान के पास गई और बार बार उससे पूछने लगी, किसका नाम जप रहे हो? किसान थोड़ा मुँह फटता, लेकिन जब भी चुप रहा, मेरे ध्यान में किसी प्रकार का कोई विघ्न न पड़ जाए, वह अगमोचन अगमोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, पूछती रही, किसका नाम जप रहे हो? किसान खींच कर कहने लगा, तेरे भरतार का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोचने लगी, शायद किसान मुझे पहचान लिया। लक्ष्मी जी फिर से पूछा, अगर मेरे भरतार का नाम जप रहे हो तो कहाँ है मेरा भरतार? किसान और गुस्से में बोला, जहीं होगा किसी गड्ढे में जाकर ढूंढो। माँ लक्ष्मी ने विष्णु को भगवान को पुकारा कि प्रभु बाहर आ जाओ, यह तो सचमुच आपका सच्चा भक्त है, इसने तो मुझे भी पहचान लिया, आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए और किसान उनके साक्षात दर्शन पाकर धन्य हो गया। किसान भोला भाला था, उसने अपने सच्चे मन और सच्चे भाव से भगवान की भक्ति करी तो भगवान ने स्वयं आकर साक्षात दर्शन दिए। जो भी मनुष्य सच्चे मन से भगवान को जपते हैं, भगवान उनके सभी दुख दूर कर लेते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। जैसे भगवान ने किसान को दर्शन दिए, भगवान वैसे सबको दे। कहानी कहने वाले को और कहानी सुनाने वाले को, सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनेंगे लक्ष्मी चालीसा। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी, पर वहु मेरी आस। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास। जय जननी जगदम्बिका, सिद्धू सुता मैं सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरवहु आश हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी हो तुम ही हो अवलंबा। तुम ही हो सब घट घट वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की हो तुम हितकारी। विनोम नित्य तुम्ही ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि सतुति करम तिहारी, सूते ले जय पराध बिसारी। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जग जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। सिर सिंधु जब विष्णु मथायो, चौदर तन सिंधु में पायो। चौदर तन में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनि दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीना, रूप बदल तहम सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीनहु अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माहिम, सेवा कीनो हृदय पुलकाहिम। अपनाया तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन के स्वामी। तुम मम पर बल शक्ति नहीं आनी, कह मिलो महिमा कहो बखानी। मन कर्म वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजी में विदित भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो या पाठ करे मन लाई।
ताको कोई कष्ट नोई, मन इच्छित फल पाई सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, त्रिविधि ताप बहु बंधन हारिणी। जो चालीसा पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई रोग न सताए, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन अरु संपत्तिहीन, अंध बधिर कोडी अति दीना। सिर्फ बोलाए के पाठ कराए, शंका दिल में कभी न लाए। पाठ कराए दिन चालीसा, तापर कृपा करेम गोरीशा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं कहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, ते ही समधन्य और निहिम दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में कहूँ नाही। बहुविधि क्या मैं करूँ बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे वर्तने माँ, होए सिद्ध उपजे उर प्रेम। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुम्हारो तेज प्रबल जग माहिम, तुम सम को दयालु कहूँ नाहिम। मोहि अनाथ की सुधि अब कीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी समा हमारी, दर्शन दजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अछत दुख सहते भारी। नहिम मोहिम ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। कई प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहिम अधिकाई। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो वेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रु का नाश। रामदास धरी ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करू दया की कोर। जय माँ लक्ष्मी। आइए भक्तों अब आरती रसपान करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुम्हें को निस दिन सेवत, तुम्हें को निस दिन सेवत। हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, रिधि सिद्धि धन पाता। जय लक्ष्मी माता। तुम्हें पाताल निवासिनी, तुम्हें पाताल निवासिनी। तुम ही शुभदाता, कर में प्रभाव प्रकाशिनी। भवनिधि की त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता। मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता। मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम्हें बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। मैया वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव, खाने पाने का वैभव। सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। सुबह गुण मंदिर सुंदर, शिरोधजी जाता। रतन चतुर्दश तुम्हें बिने, रतन चतुर्दश तुम्हें बिने। कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। मैया जो कोई जन गाता, उरे आनंद समाता। पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता। सब बोलो माँ लक्ष्मी की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय माँ लक्ष्मी की। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। एक बार सभी मिलकर बोलिए जय माँ लक्ष्मी की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।